पति से गलती से एक रहस्यमयी केमिकल अपनी पत्नी के चेहरे पर छिड़क जाता है। अगले ही पल पत्नी का शरीर हजारों गुना छोटा हो जाता है। रोहित घबरा जाता है और तुरंत उसे माइक्रोस्कोप से देखने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि नेहा पूरी तरह सुरक्षित थी। रोहित के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अब तक उसने इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ पौधों पर किया था और हर बार उसे नाकामी ही मिली थी। उधर नेहा के लिए पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके आसपास की हर चीज उसे पहाड़ जितनी बड़ी दिखाई देने लगी। डर के मारे वह दौड़ने लगी, लेकिन तभी मेज के पैर से टकराकर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपनी बेटी के गुड़िया घर के अंदर पाया। डर और गुस्से में उसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद वह बाहर निकलने में सफल हो गई, लेकिन उसी समय एक विशाल मक्खी ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह उसने मेज के किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। फिर जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगी, पाइप को पकड़े हुए स्क्रू अचानक ढीले हो गए। खुशनसीबी से पूरा ढांचा नहीं गिरा। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगा। आखिरी पल में रोहित वहां पहुंच गया और मशीन को बंद कर दिया। नेहा की जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद उसका डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब वह हर समय चाहती थी कि रोहित उसके पास ही रहे। रोहित भी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसने नेहा के लिए एक छोटा सा कमरा, छोटे कपड़े और उसकी जरूरत की हर चीज तैयार कर दी, ताकि वह इस नई जिंदगी की आदत डाल सके। धीरे धीरे नेहा भी इस दुनिया में खुद को ढालने लगी। वह खिलौने वाली ट्रेन में बैठकर पूरे घर की सैर करती थी और दोनों की जिंदगी फिर से खुशियों से भरने लगी। लेकिन सबसे जरूरी काम अभी बाकी था, नेहा को दोबारा पहले जैसा बनाना। रोहित दिन रात लैब में मेहनत करता रहा। कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसने ऐसा सीरम बना लिया जो नेहा को पहले जैसा कर सकता था। लेकिन जैसे ही वह सीरम लेकर नेहा के पास पहुंचा, उसकी बॉस कविता ने नेहा को पकड़ लिया। असल में कविता बहुत लालची थी। उसने इस तकनीक पर बहुत पैसा लगाया था और पूरी रिसर्च होने से पहले उसे खत्म नहीं होने देना चाहती थी। मौका मिलते ही नेहा ने कविता को काट लिया और वहां से भाग निकली। लेकिन इस अफरा तफरी में सीरम नीचे लिफ्ट की गहरी जगह में गिर गया। अब उसे वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी बहुत छोटे इंसान को उस तंग जगह से नीचे उतरना पड़ता। नेहा हिम्मत जुटाकर नीचे जाने की तैयारी करने लगी। तभी रोहित वापस आ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने खुद को भी छोटा कर लिया। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचकर आखिरकार सीरम वापस हासिल कर लिया। फिर अपनी बेटी की मदद से दोनों दोबारा पहले की तरह सामान्य आकार में लौट आए।